सहायता की जरूरत है। तुमको भी बचे रहने के लिए, बचे रहने के लिए गुरु की जरूरत नहीं है, एक सर्वशक्तिमान भगवान की जरूरत है कि हमें बचाने में थोड़ा आ जाए और मारने वाले से बचा ले। पर गुरु क्या कहते हैं, परमात्मा नहीं बचाएगा, परमात्मा का अनुभव ही तुम्हें बचाएगा। परमात्मा ने तो ये उसके तो विधान में ये सब गड़बड़ ही होना है, वो क्या बचाएगा। तुम प्रार्थना भी करोगे तो 2-4 दिन दिल बहलाएगा, अंत में कह देगा कि मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा क्या। और 10 बार ये बात मैंने दोहराई है कि एक बार हमने परमात्मा से कहा कि भाई आप इनकी सुनते क्यों नहीं, तो कहते मैंने एक बात पहले कि यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जब मेरी यही नहीं सुनते, मैं कहता हूं शरीर नश्वर है, मन जगने सोने वाला है, तुम मेरा भजन करो, मेरा जो सबके भीतर मैं बैठा हूं, मेरी शरण आ जाओ। माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे, जो मेरी शरण आ जाते हैं इस माया से पार हो जाते हैं, मुझे करना नहीं पड़ेगा। और तुम यहां फंसे रहोगे तो मैं कितने दिन तुम्हें बचाऊंगा। ये बकरे की मां को कब तक खैर बनाएगी। ये काली बाबा में चढ़ाने वाले से बच जाएगी तो रोड में कुत्ते, जंगली जानवर, इसके तो खाने वाले। और ये भी तुम्हारा वाला कोई बकरे से ज्यादा है क्या, ये भी तो बकरा ही है, ये तो मरा ही मराया धरा है। भगवान ने कहा अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वता, शरीर अनित्य है, वैभव सदा तुम्हारा हो नहीं सकता, शरीर परिवर्तनशील है। गीता में भगवान ने, देखो भगवान जब आश्वासन दे देंगे नहीं कि मैं तुम्हें अमर कर दूंगा, वो तो तुम जल्दी मान लोगे। और जब भगवान ने कह दिया वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति सलोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान अमर कर देते हैं, ये बात तो मूर्खों को सुनाई दे जाती है। ये तो शायद गधे से गधा आदमी भी मंदिर जाओ, भगवान को मनाओ तब बच जाएंगे, महामृत्युंजय कराओ बच जाएंगे, इस बात पर भरोसा मूर्ख करता है। पर भगवान कहते हैं जैसे कपड़ा उतार दिया जाता है ऐसे ही शरीर तुम्हारा उतरेगा, इसे मैं नहीं बचाऊंगा, पुराना हो जाएगा। ये गीता का वचन है कि मेरा है। तो देखो भगवान ने कहा ना कि शरीर पुराना हो जाएगा, छूट जाएगा, और तुम क्या चाह रहे हो कि कपड़ा पुराना ही ना हो, उतारना ही ना पड़े। और कई कथाकार वो फलाना अमर कर दिया था भगवान ने, तमाम महात्माओं के पीछे कथा प्रसिद्ध है कि मुर्दे को पानी छींटा डाला वो फिर जिंदा हो गया। अरे तो जिंदा हो गया फिर कहाँ गया। मैं व्यास गद्दी से कहता हूं जिंदा हो गए फिर कहाँ चले गए। वो मैं पूछा करता हूं कि जो आवा में बिल्ली का बच्चा भगवान ने बचाया था, तो जब आवा से बचा लिया तो अब तक तो कहीं तो होगा वो आवा वाले बच्चे तुम्हारे गुरुजी लाके दिखावे ना, जो तुम्हें कथा सुनाते हैं उनसे कहो महाराज तब तो भगवान ने बचा लिया, फिर क्यों मर जाने दिए। इसका मतलब बचाने वाली बातें प्रलोभन हैं। यदि बचाने की स्कीम होती तो बिल्ली के बच्चे अभी होते। मीरा ने जहर पिया था, ठीक है ना, तब तो नहीं मरी। अच्छा अब मीरा की कथा है कि मीरा भी कहीं है। कहाँ है मीरा? राजस्थान में, वृंदावन में। आखिर तुम क्यों कथाओं में पाखंड जोड़ते हो? तुम क्यों नहीं मानते कि शरीर नाशवान है? भगवान ने कहा शरीर अविनाशी है।
वो बात भगवान की नहीं सुनाई देती, ना कथा सुनाने वालों को न सुनने वालों को। भगवान बचा देंगे, वो सांप आया था और वो जहर दे दिया था, फिर भी मीरा नहीं मरी। अरे तब जहर देने से नहीं मरी, सांप से नहीं मरी, फिर अपने आप क्यों मर गई? तो तुम शरीर को अविनाशी नहीं बना सकते। अविनाशी ही अविनाशी रहेगा, और अविनाशी दुनिया भर में एक ही है। उस अविनाशी से अलग मानना ही मरना है। ईसदप्यंतरम कृत्वा रौरवम नरकम व्रजेत। उस सत्य से तुम जरा भी अलग हो, यही तुम्हारी मौत है, यही तुम्हारा बंधन है। उस प्रत्यक चैतन्य अभिन्न सत्य आत्मा से अलग कुछ मैं हूं, ये मानना ही अविद्या है, अज्ञान है, भ्रम है। और उसी में आइडेंटिटी करके मैं बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं, और मैं बना रहूंगा। अब मैंने दवा खाई है, पहले से मैं ज्यादा ठीक हूं। बिल्कुल ठीक हो, ठीक ही बने रहो, हे भगवान ठीक ही बने रहो। हम क्यों आशीर्वाद देने में चूकें? हमारे आशीर्वाद से तुम खुश होगे, हमारी चढ़ौती होगी, हमारा हाल और जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। देखो, हम मूर्खई की दुकान नहीं कर सकते। दुनिया का एक आश्रम, कोई आश्रम न बने, कोई स्कूल न चले, कोई राजनीति सफल न हो, पर हम चालाकी की दुकान नहीं धर सकते, ठगी की दुकान नहीं धर सकते। हमारे यहाँ तो जो बिकता है वही बिकेगा, चाहे तुम खुश हो चाहे नाराज। और जहाँ आश्वासन दिए जाते हों वहाँ बच जाओ, जाके अमर हो जाओ, जाके सिर पे हाथ धरा लो, पंडित जी से वो निकला लो। हम ये नहीं कहते कि कुछ भी नहीं होता, लेकिन जिंदगी का मकसद कभी किसी ज्योतिषी से पूरा नहीं हो सकता, किसी पंडित से पूरा नहीं हो सकता, किसी झूठी बातों से तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। वो होगा तो अध्यात्म से। इसलिए अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यही 5 क्लेश हैं, यही दुख है। परमात्मा का, ब्रह्म का अज्ञान, आत्मा की सही पहचान न होना अविद्या, और उससे एक झूठी, एक देशी मैं का खड़ा रहना, और उस एक मैं के मेरा बनाकर, देह में मैं बनाकर, इनको मेरा बनाकर, इसी दुकान को जमाए रखने का इरादा। इससे अलावा दुख नाम की कोई चीज नहीं है। और इनके हटाए बिना तुम्हें कोई मुक्त कर दे तो तुम्हारे गुरु का मैं भी चेला बन जाऊंगा। पर मैं जानता हूं कि मेरा गुरु अब कोई बनने वाला नहीं है। नहीं समझ में आया? इतना मुझे कोई समझदार लगता ही नहीं जिसको मैं गुरु बनाऊं। मुझे लगता है जब यही नहीं समझे, अब इनका मैं चेला क्या बनूं? नहीं समझ में आया? हाँ, बल्कि यदि ईमानदार हो ना तो लाखों लाखों गुरु जो दुकान धरे हैं वो मेरे चेले बन सकते हैं। पर बनेंगे नहीं। ये एक सूक्ष्म अहंकार पैदा हो जाता है, वो अब चेले नहीं बनेंगे, डरेंगे। दुकान टूटने का डर है। तुम्हें अपनी दुकान के घाटे का नहीं, ये बड़े बड़े गुरुओं को भी अपनी दुकान के बिगड़ जाने का डर लगा रहता है। ईमानदारी से कह ही नहीं सकते कि हम ही नहीं सत्य को पाए, तुम्हें क्या बताएं। इस सत्य विद्या, ये जो भारत जगत गुरु कहलाया है इन कहानियों के कारण। ये जो भारत जगत गुरु कहलाया है, ये बातों से नहीं कहलाया, ये केवल झूठी कहावत नहीं है। इस जगत का सचमुच यदि कोई गुरु है तो भारत रहा है और भारत है और भारत ही रहेगा। इतनी सत्य विद्या, कहानियां, किस्से हैं जिनके पीछे विश्व में सबसे जो मजहब छाए हैं,
सिर्फ किस्से कहानियों के अलावा कुछ नहीं। जैसे एक थे राजा, एक थी रानी, फिर उनके हो गया लड़का, फिर एक हो गई और बेटी, फिर उसकी हो गई शादी। तो एक था राजा, एक थी रानी, फिर दोनों मर गए, खत्म कहानी। एक वो था, एक वो था, एक वो था, एक रावण था, एक राम था, फिर वो चले गए। अरे रावण मारने से चले गए, राम बिना मारे चले गए? नहीं चले गए। फिर क्या मतलब? जो नहीं चले गए उसको राम मानते हो क्या? जो नहीं गए, जो जा ही नहीं सकते। और जब राम नहीं गए, गए दिखने पर, तो हम भी नहीं जाएंगे जाते दिखने पर, और तुम भी नहीं जाओगे। पर राम जानते थे, हम जानते हैं, तुम भी जान लो, तुम नहीं मरोगे। राम मरे तो हम मरिए, क्योंकि सिस्टम एक है, नियम एक है। इसलिए नहीं, राम मरेंगे तो हम मरेंगे, और राम नहीं मरे तो हम भी नहीं मरे। और तुम मर रहे हो तो तुम्हारे राम भी मरे ही हैं। तुम मर रहे हो तो तुम्हारे राम मरे, और तुम मर रहे हो तो तुम्हारा गुरु भी मरा। और तुम नहीं मरोगे, उस दिन दावे से कहना हम नहीं मरेंगे, हमारा गुरु कभी नहीं मरेगा। हमको गुरु ने जब बचा लिया तो गुरु कोई मर गया होगा? जिस राम ने हमारा उद्धार किया वो बंधे होंगे? जैनी भले चिल्लाते रहे राम अभी नरक में पड़े हैं, कृष्ण अभी नरक में पड़े हैं, उन्होंने युद्ध किया था। हमने कहा नहीं, महावीर ही चले जाएं, हमारे राम को जरूरत नहीं है। राम को ऐसी मुक्ति मूर्खता वाली नहीं चाहिए। तुम्हारी डिफिनेशन, तुम्हारी परिभाषाओं से राम बंधे और मुक्त नहीं होते। राम अपने ही अनुभव से मुक्त हैं, तुम्हारे अनुभव की जरूरत नहीं है।